हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज की जो मेरी नई ब्लॉग है वो एक वैकेंसी को लेकर है जो एसएससी के द्वारा निकाली जाती है, एसएससी सीजीएल। एक्चुअली ये ब्लॉग मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था कि एसएससी सीजीएल के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं लेकिन सबसे दिमाग बिल्कुल ख़राब हो रहा है, इस वजह से मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ। और एक और बात आपको बतानी थी, पिछली जो मेरी फर्स्ट ब्लॉग थी उसमें आप लोगों के क्वेश्चन थे। बहुत से लोगों ने मुझसे क्वेश्चन करे कि वो प्लास कहाँ से मिला था। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्लास था वो मुझे मंदिर के पास ही मिला था। मंदिर के पास एक सज्जन व्यक्ति थे, उनसे जब मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर हमारी गाड़ी ख़राब हो चुकी है और हमें प्लास की ज़रूरत है, तो उन्होंने प्लास हमें दिया। तो उनका प्लास हमने बाद में लौटा भी दिया था। तो वहाँ से हमें प्लास मिल गया था। तो अब वापस आते हैं हम अपनी इस व्लॉग पर। तो तो जैसा कि आपको पता ही है कि ज़्यादातर लोगों को तो पता ही होता है कि ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है। इसे हिंदी में बोलते हैं कर्मचारी चयन आयोग। पर बहुत से लोगों को नहीं पता कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या है। ये एक कमीशन है जो केंद्र सरकार केंद्र सरकार में जितने भी विभाग होते हैं, ग्रुप बी और ग्रुप सी के जितने भी विभाग होते हैं उनमें जो वैकेंसियां खाली होती है वो इसके द्वारा भरी जाती है। सो गाइस, एसएससी एक एग्ज़ाम कराती है जिसे बोलते हैं सीजीएल, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है। जब कोई व्यक्ति ग्रेजुएट हो जाता है तो ये एग्ज़ाम दे सकता है। उसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस उसे ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से पास होना होता है। पर किसी किसी पोस्ट के लिए उसे या तो 50% मार्क्स चाहिए होते हैं या फिर 60%। वो पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीजीएल एग्ज़ाम के लिए क्या एज लिमिट होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होना चाहिए। और इसी के साथ साथ ये भी जानेंगे कि इसमें सैलरी क्या क्या होती है। सो गाइस, अगर हम एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है वो 18 से 27 साल तक है। और किन किन पोस्टों के लिए है तो आपको बता देता हूँ कि मैं ये ऑडिटर के लिए, अकाउंटेंट के लिए और बीडीसी के लिए, अकाउंट और ऑडिटर और बीडीसी, ये तीन पोस्ट हैं जिनके लिए एज लिमिट 18 से 27 है। और जो दूसरी एज लिमिट है वो ये है कि 21 से 32 साल तक। 21 से 32 साल तक। और किस पोस्ट के लिए है ये है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर और एसआई इन सीबीआई, इन पोस्टों के लिए है। और तीसरी जो एज लिमिट है वो 18 से 30 साल की है। 18 से 30 साल तक ये सभी पोस्टों के लिए है। 18 से 30 साल तक सभी पोस्टों के लिए एज लिमिट है। गाइस, एज रिलैक्सेशन समझ लेते हैं। ओबीसी के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एससी एसटी के लिए 5 साल का और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी के लिए 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के लिए 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया। और 100 रुपये चार्जेस फॉर जनरल एंड ओबीसी। जनरल और ओबीसी कास्ट के जो भी लोग हैं उनके लिए 100 रुपये चार्ज है फॉर्म का। और बाकी सभी कास्टों के लिए और फीमेल्स के लिए फॉर्म फ्री रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल के सिलेबस के बारे में। इसमें 2 पार्ट में इसका एग्ज़ाम होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 3 किन्हीं किन्हीं पोस्टों के लिए होता है, क्योंकि पहले जो एसएससी का जो सिलेबस था उसमें टीयर 3 तक होता था। और लेकिन अब सिलेबस अपडेट हो गया है एसएससी का, तो अब 2 टीयर में ही इसका एग्ज़ाम होता है। तो टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से पहला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जो इसमें 25 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 50 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। और जो दूसरा सब्जेक्ट है वो जनरल अवेयरनेस है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसमें भी 25
क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। इंग्लिश कंपेरिजन, इसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। अगर टोटल देखे जाएँ तो 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, जिनको करने के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। सो गाइस, अब हम टीयर 2 के बारे में बात करते हैं। वैसे तो ये मतलब बहुत ट्रिकी हो गया, बहुत सिलेबस जो है बहुत ट्रिकी हो चुका है समझने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, समझने के लिए। तभी जिस लड़की ने मुझसे पूछा था, बोला भैया मेरे को समझ ही कुछ नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना देते हैं, उसके साथ साथ इस और की भी हेल्प हो जाएगी, किसी और की भी हेल्प हो जाएगी, तो इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो थोड़ा ट्रिकी है समझने के लिए, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर समझा जाए तो आसान भी है। पहले के मुकाबले एसएससी ने बहुत सुधार कर दिया है। पहले 3 स्टेप में होता था, अब 2 स्टेप में होता है। किन्हीं पोस्टों के लिए 3 स्टेप भी होते हैं, पर मैक्सिमम 2 स्टेप में, मीटिंग और सेकंड मीटिंग। तो पेपर फर्स्ट में 2 मीटिंग होंगे, एग्ज़ाम होता है। पेपर फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट मीटिंग में कैसे एग्ज़ाम होता है और सेकंड मीटिंग में कैसे एग्ज़ाम होता है। तो फर्स्ट मीटिंग में जो एग्ज़ाम होता है उसमें सेक्शन 1 है, सेक्शन 3 सेक्शन में बंटा हुआ है। ये फर्स्ट मीटिंग 3 सेक्शन में बंटा हुआ है, और एक अलग से भी एग्ज़ाम होता है इसमें कंप्यूटर का। तो समझते हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट मीटिंग में जो सेक्शन 1 है उसमें 2 सब्जेक्ट आपके आते हैं, मैथमेटिक्स एबिलिटी और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसमें 30-30 क्वेश्चन आते हैं, और ये जो 30-30 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को 3 मार्क्स दिया जाता है। हर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो 30 और 30 60, 60 गुणा 3 180 मार्क्स का ये टोटल आपका एग्ज़ाम होता है, और जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया है। इसके तुरंत बाद, इसी के तुरंत बाद सेक्शन 2 होता है। तुरंत बाद, ब्रेक नहीं होता है, तुरंत बाद सेक्शन 2 होता है। उसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, एंड सेकंड जो एग्ज़ाम है उसमें जनरल अवेयरनेस। दो एक साथ होते हैं, जिसमें इंग्लिश के 45 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होते हैं। टोटल अगर देखे जाएँ 70 गुणा 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। 70 गुणा 3 210 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। 180 मार्क्स का ऊपर और 210 मार्क्स का ये। इसके लिए आपको 1 घंटा 20 मिनट, ऊपर वाले में आपको 1 घंटा दिया जा रहा था, इसमें आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया जा रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए। फर्स्ट मीटिंग में आपके 2 सेक्शन तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए, ये दोनों एक साथ होंगे तुरंत। पहले फर्स्ट सेक्शन होगा, उसके तुरंत बाद सेकंड सेक्शन होगा, ठीक है। सेक्शन 3 की बात करते हैं। सेक्शन 3 में कंप्यूटर आता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, जो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। 20 गुणा 3 देखा जाए तो 60 मार्क्स का पेपर होता है, टोटल एग्ज़ाम होता है। आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट मीटिंग में आपके 3 सेक्शन होते हैं, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन है वो भी आपको मैंने समझा दिया, और सेकंड भी समझा दिया, ये तीसरा सेक्शन है। एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट सेक्शन में आपके मैथ्स और रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे, 60 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, 180 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। और जो सेकंड सेक्शन है उसके तुरंत बाद सेकंड सेक्शन होगा, उसमें आपको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश के 45 और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जिसके टोटल मार्क्स होंगे 210, जिसके लिए आपको 1 घंटे और 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और सेक्शन 3 में कंप्यूटर का एग्ज़ाम होगा, 20 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आपको थोड़ा ब्रेक दिया जाएगा, फिर आपकी सेकंड मीटिंग स्टार्ट होगी। सेकंड मीटिंग में आपके डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें सिर्फ क्वालिफाई होना है बस। बाकी जो 2 स्टेप आपको बता दिए, टीयर 1 और टीयर 2, लेकिन टीयर 3 किन्हीं पोस्टों के लिए है। पोस्ट वाइज अगर हम सैलरी की बात करें तो पहली पोस्ट जो है वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की होती है, और जो दूसरी पोस्ट होती है वो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की होती है। इन दोनों की अगर सैलरी देख लिया जाए तो 47,600 से 1,51,100 तक होती है। अब तीसरी पोस्ट की बात करते हैं। तीसरी पोस्ट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। चौथी पोस्ट इंस्पेक्टर की है, जिसे प्रिवेंटिव ऑफिसर भी बोलते हैं।
5वीं पोस्ट असिस्टेंट की है, 6ठी पोस्ट इंस्पेक्टर की है जिसे एग्ज़ामिनर भी बोलते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ये 7वीं पोस्ट है और 8वीं पोस्ट है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर की और 9वीं पोस्ट है इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज और 10वीं पोस्ट है सब इंस्पेक्टर की, जिसमें इनकी सैलरी होती है 44,000 से लेकर 1,42,400 तक। अब हम 11वीं पोस्ट की बात करते हैं। 11वीं पोस्ट जो है वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की है, असिस्टेंट या सुपरिटेंडेंट कुछ भी बोल सकते हैं। और जो 12वीं पोस्ट है वो डिविजनल अकाउंटेंट की है और जो 13वीं पोस्ट है वो जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर की है और 14वीं पोस्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर जो ग्रेड 2 के लिए होती है। अगर इनकी सैलरी की बात करी जाए तो इनकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक होती है। अब 15वीं पोस्ट की अगर बात करी जाए तो ये ऑडिटर की पोस्ट है और जो 16वीं पोस्ट है वो अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट की है। इसकी अगर सैलरी की बात करी जाए तो सैलरी इसकी 29,200 से 92,300 तक होती है। गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आ गई होगी कि एसएससी सीजीएल की पोस्ट के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या क्या एज लिमिट्स है। बाकी सब जो भी मैंने आपको समझाया, पेपर 1, पेपर 2, टीयर 1, टीयर 2 सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको समझ नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप मेरे को डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरा न्यू चैनल है, तो इस चैनल को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का प्यार चाहिए। मेरी फर्स्ट ब्लॉग पे आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है वैसा ही सपोर्ट आप इस ब्लॉग में भी करें। और जो मेरी नेक्स्ट ब्लॉग है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस। सो इंतज़ार करिए मेरी नेक्स्ट ब्लॉग का और इस ब्लॉग को एंजॉय करिए।